लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। दुनिया भर से आए 10 लाख आज़मीन आज हज अकबर का फरीज़ा अदा करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के लिए आज़मीन मैदान अराफात की जानिब रवा दवा। हज का खुतबा मस्जिद निमरा से दिया जाएगा। हाजी ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे और शाम तक मैदान अराफात में ही क़याम करेंगे। मगरिब से पहले हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर हाजी मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ेंगे और रमी के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। हुज्जाज इकराम तमाम रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। ईद की छुट्टियां शुरू होते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर खरीदने का मिशन जारी। खरीदारों की बड़ी तादाद मंडियों में मौजूद। व्यापारियों से भाव ताव भी जारी। दूसरी जानिब जो लोग जानवर खरीदारी कर चुके हैं वो अपने अपने जानवरों की आओ भगत करने में मसरूफ। बच्चा पार्टी की मसरूफियात में भी इजाफा। कोई अपने बकरे को चारा खिला रहा है तो कोई टहलाने में मसरूफ है। ईद कुर्बान अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की वापसी जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत बड़े शहरों से बड़ी तादाद में लोग आबाई इलाकों को रवाना। जो रह गए उन्होंने भी बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों का रुख कर लिया। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी मुंह मांगे किराए मांगने लगे। रेलवे किरायों में कमी की वजह से लोगों की बड़ी तादाद ट्रेनों पर सफ़र को तरजीह दे रही है। बड़ी ईद पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 9 और 10 जुलाई को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर शहरों में तेज बारिश का इम्कान। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर में बादल फिर रंग जमाएंगे। केपी में भी मानसून हवाएं दाखिल। सवाबी में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। तहरीक इंसाफ का आज खुशाब में पावर शो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हल्का पीपी 83 में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। आज दोपहर लारी अड्डे पर होने वाले जलसे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। बारिश की वजह से रेलवे ग्राउंड में होने वाले जलसे का मकाम तब्दील किया गया। पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए नून लीग की इंतखाबी मुहिम भी जारी। मरियम नवाज आज शेखुपुरा में पावर शो करेंगी। गुज़श्ता रोज़ जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने पूछा, गरीब से मुफ्त बिजली छीन कर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भीन चढ़ा दिया गया। पंजाब की आवाम से नवाला छीन कर इमरान खान किस मुँह से वोट मांग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की डेंगू कंट्रोल मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर खुसूसी कमेटियां बनाने की हिदायत। कमेटियों की तश्कील का अमल 24 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स डेंगू कंट्रोल मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए खुद फील्ड में निकलें। हर जिले में हेल्थ अफसरान को भी मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड विजिट करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक होने वाले अफराद के वरसा को फीकस 10 लाख रुपए मिलेंगे। इमदादी रकम का 50% विफाक जबकि 50% मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें फ्राहम करेंगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे के उमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों से होने वाले नुकसानात पर हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने क़यामत ढा दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की अब तक 49 हलाकतों की तस्दीक। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। बारिशों और सैलाबी रेलों से सूबे भर में 353 घरों को नुकसान पहुँचा। कोयटा, लसबेला, सिब्बी, हरनाई, दुक्की, कोहलू, बारखान, जोब और डेरा बुगटी के अजला ज़्यादा मुतासर हुए। मुतासर अजला में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी।
बरसते बादलों ने शहर कायद को पानी पानी कर दिया। गडाफ की लट नदी में तुगयानी, 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए, 1 को बचा लिया गया। बाप बेटे की तलाश जारी। काठूर नदी का पानी भी सड़क पर आ गया। मेमन गोट मलीर नदी में तुगयानी से लिंक रोड ज़ेर-ए-आब। लांडी मुर्तज़ा चुरंगी करीब नदी में फंसे 4 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास और मलीर में भी गाड़ियाँ पानी में फंसी रहीं। उधर जौहर कैंप के करीब इलेक्ट्रिक पोल से करंट लगने से नौजवान जान की बाजी हार गया। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 60, नॉर्थ कराची में 52 और कायदाबाद में 45.5 मिलीमीटर बारिश हुई। कोरोना की छठी लहर के वार जारी। 693 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21,137 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.28 रिकॉर्ड की गई। कोरोना के 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर लोटों को चकाने की कोशिश कर रही है। आज अगर पाकिस्तान एक अजीम खुददार मुल्क नहीं बन सका तो इन चोरों की वजह से। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूँ, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। आपने हमारे मुल्क पे मुजरिमों को बिठा दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन एक कौम की नहीं हो सकती। शहबाज और हमजा के होते हुए मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमने गद्दारों का मुकाबला करना है। सब मिलकर इन लोटों को शिकस्त देंगे। इमरान खान का लाहौर के इलाके धर्मपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि सबको मिलकर मीर जाफर, मीर सादिक का मुकाबला करना है। इन लोगों ने आते ही EVM का खात्मा कर दिया। लोटों पर नोट खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले शेखोपुरा में पावर शो करते हुए इमरान खान ने कहा, हमजा शहबाज जो मर्जी कर ले, इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये भी कहा कि 15,000 FIRs भी दर्ज कर लें, पीछे नहीं हटूंगा। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, गुलामी नहीं। एजेंसीज हैं और जिस तरह से आर्मी चीफ ने और DGI दोनों ने अहकाम दिए थे कि एजेंसीज और लोग जो हैं वो मुकम्मल अलहदा रहेंगे इन मामलात से। जो IB के सरबराह हैं उनसे कहूँगा वो अपने इदारे को ज़रा गौर करें। और ज़ाहिर है कि ये इन्हीं 2 इदारों में ज़्यादातर ये आता है कि जहाँ पे अननोन नंबर्स जो हैं कॉलें आती हैं। हमजा शहबाज का 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान फ्रॉड है। शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में आई पैसे लूटे और चली गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि 5 मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से नून लीग अक़लियत में चली गई है। हमजा शहबाज की हुकूमत 10 दिन की मेहमान है। 22 जुलाई से पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पहले और नून लीग तीसरे नंबर पर होगी। ये भी कहा कि मरियम औरंगजेब ने अपने शौहर के बिजनेस के लिए सिगरेट की इंडस्ट्री को मरात दी। मरियम औरंगजेब के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। किसी दबाव में आए बगैर अपने फैसले आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये फैसला किया था कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। शरह सूद में 1.25% इजाफा 15% कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि कोशिश करेंगे शरह सूद इससे ज़्यादा ना बढ़े। महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। महंगाई 1 साल तक ज़्यादा रहेगी। शरह सूद ना बढ़ाते तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खदशा था। कोरोना की वबा की तरह अफरात ज़र का भी मुकाबला करेंगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों को मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश न हुए। चेयरमैन कमेटी ने जावेद इकबाल को एक और मौका दे दिया। दोबारा न आने की सूरत में वारंट जारी होंगे। मुतासरा खातून तैयबा गुल ने हिरासगी के तमाम सबूत PAC को दे दिए। बताया साबिक चेयरमैन नैब उन्हें फ़ोन करके हिरासा करते रहे। PAC का DG नैब को खातून हिरासगी केस में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नैब को मालम जब्बा, BRT, खैबर बैंक और बिलियन ट्री केस का रेफरेंस दायर करने की भी हिदायत। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का अक्सरियती राय से इख्तलाफ। जस्टिस मजहर आलम ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 63A की मज़ीद तशरीह करना आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट अगर खुद से कोई सज़ा या पाबंदी आयद करना चाहे तो वो आज़ाद है। इनहराफ करने वाले अरकान का वोट शुमार किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने इख्तलाफी नोट में तहरीर किया कि आर्टिकल को मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं, रेफरेंस सियासी नौयत का है। जजेस को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी, गैस सस्ती बनेगी और आवाम को जो बेपनाह महंगाई में जो तबाह हाल हैं उनसे उसी तरीके से उनकी गुलो खलासी होगी। दुआ करें तेल की कीमत कम और बिजली सस्ती हो, आवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तेल की कीमतों में इजाफे ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। अब तेल की कीमतों में कुछ कमी आई। मुल्क में बिजली की पैदावार बहुत महंगी है। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाकिस मनसूबाबंदी की। आइंदा मनसूबों में गैर मियारी टेंडरिंग हुई तो मुलव्विस अफराद की खैर नहीं। जामे मनसूबा बना रहे हैं। इमारतों और ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। तेल और गैस से बनने वाली महंगी बिजली से जान छूटेगी। घी, चीनी और आटे की कीमत में नुमाया कमी आएगी। बहुत जल्द घी 100 से 150 रुपये सस्ता हो जाएगा। एक हफ्ते में कीमत 350 रुपये हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का ऐलान। वादा किया तेल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को सही वक्त पर पहुँचाएंगे। खाद की कीमत भी कम होगी। मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ चले गए हैं। IMF से मामला जल्द तय हो जाएगा। एहसन इकबाल बोले कि हमारे शुरू किए मंसूबों को PTI ने इल्तवा में रखा। 4 सालों में CPEC मंसूबे में $1 की सरमायाकारी नहीं हुई। बिजली बहरान, हुकूमत का बड़ी इमारतों और मंसूबों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। कौमी पॉलिसी का निफाज मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 महीने में शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शमसी तवानाई से डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, बिजली की चोरी और गर्दिशी कर्जों के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत ने महंगाई से बेहाल आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी। इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली 9 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी। इत्तलाक जुलाई अगस्त के बिलों पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्टैंडिंग कमेटियों की कार्रवाई भी TV के जरिए दिखाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। पार्लियामान का लाजमी हिस्सा कायमा कमेटियों के इजलास हैं। इनकी कार्रवाई भी बराह रास्त नशर की जाए। मुनासिब तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। वज़ीर इत्तलात को हिदायत की है कि इस मरहले को तेज़ी से मुकम्मल करें। नागा पर्वत पर फंसे शहरोज काशिफ और साथी कोह पेमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर
का रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दोनों कोहपेमा को बाहिफाजत गिलगित पहुंचा दिया गया। दोनों का वापसी पर बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता हो गया था। उधर वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद कहते हैं कि ब्रॉड पीक पर लापता कोहपेमा शरीफ सतपारा को तलाश किया जाएगा। मुतल्लिका हुक्काम को सर्च ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। सदर मुमलिकत ने लिखा कि बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात अदम बर्दाश्त की ज़हनीत की अक्कासी करते हैं। ऐसा लगता है कि आज़ाद राय रखने वाले मीडिया पर्सनस को दहशत का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात में पीका और दफात का शामिल होना बाइस तशवीश है। जमहूरी हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। सदर CPNE काज़िम खान कहते हैं कि हुकूमत बुज़दिली का मुजाहरा ना करे, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया है। इंसानियत के खादिम अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 6 साल बीत गए। ईदी ने रंगो नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत में ज़िंदगी गुजारी। ईदी फाउंडेशन आज भी उनके मिशन को जारी रखे हुए है। और बड़ी ईद पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 9 और 10 जुलाई को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर शहरों में तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। लाहौर में बादल फिर रंग जमाएंगे तो बड़ी ईद पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। 9 और 10 जुलाई को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर शहरों में तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। कि आगे बढ़ेंगे। ईद मनाने के लिए लोगों की अपने घरों को वापसी शुरू हो गई है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का काफ़ी रश देखा जा रहा है। आपको आगाह करें कि ईद मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। उनकी भी चांदी हो गई है। मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ईद मनाने के लिए लोगों की अपने घरों को वापसी शुरू हो गई। कराची की मवेशी मंडी में आंधी और तूफान नामी 2 बैलों की धूम मची हुई है। इन दोनों बैलों में खास बात क्या है, ये जानते हैं वहां मौजूद एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा आयशा खान से। जी आयशा, बताइएगा क्या खासियत है? जी, इस वक्त मैं सुपर हाईवे पे कायम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जो कि 2000 एकड़ पर मुश्तमिल है। यहाँ पर मेरे पीछे जो है वो आंधी और तूफान दोनों खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये जानवरों के नाम है। हर साल की तरह इस साल भी एक रिवायत चली आ रही है, जो कि जानवरों के नाम रखे जाते हैं। किसी के बादल, किसी के राजू, किसी का जुगनू तो किसी का टार्जन। और यहाँ पर जो है वो व्यापारी हमारे साथ हैं, वही बताएंगे कि इनका नाम इन्होंने ये क्यों रखा। इसका नाम इसलिए रखा था ये, लेकिन एक जो है भागने में तेज, दूसरा जो है न इस पर गुस्सा करता है। कितने के आप बेच रहे हैं? वो तकरीबन बेचेंगे, एक 10 लाख का, दूसरा 9 लाख ऐसे आ जाए। जी, जैसा कि आपने देखा कि जो है आंधी और तूफान को दूध, मक्खन, दही वगैरह से जो है इनको खिलाया जाता है और इनकी जो है वो खुराक अच्छी है, जिसकी वजह से इनकी कीमतें भी अच्छी हैं। और जो है इनका नाम भी जो है वो व्यापारी ने आंधी और तूफान रखे हैं, क्योंकि एक भागने में तेज है और दूसरा गुस्सा करता है। जी, बहुत शुक्रिया आयशा खान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। साउथ पंजाब में लंपी स्किन बीमारियों के जानवर बड़ी तादाद में लाहौर पहुंच गए। शहर भर की 14 मवेशी मंडियों में महकमा लाइफ स्टॉक ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाहौर डॉक्टर बारी कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ 210 जानवर पकड़े गए। यह ऑपरेशन जिसका आगाज़ कर दिया गया है, शहर भर की 14 मवेशी मंडियों में इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। गुज़श्ता रोज़ 210 जानवरों को पकड़ा गया। आज मज़ीद 212 जानवरों को करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक 2 रोज़ में 424 जानवरों को मंडियों से करंतना सेंटर भिजवा दिया गया। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल तालिब ने। जी अफजाल, क्या मालूमात है आपकी?
जी इमरान, चूँकि ईद कुर्बान का कल आखिरी रोज़ा, इस हवाले से लाहौर जनूबी पंजाब से जो बड़े जानवर जो हैं, बड़े वैरे और दूसरे बड़े जानवर हैं, उन्होंने लाहौर में की 14 मंडी में लाए गए हैं। तो जो इस हवाले से लिम्पिक स्किन जो डिजीज़ जिसकी वजह से जो है जानवरों में छाले नुमा गिल्टियाँ बन जाती हैं, उनको उसके हवाले से जो है लाहौर की 14 मंडियों में वो काफ़ी हद तक जो है वो लाए गए हैं, जिस पर जो महकमा लाइफ स्टॉक जो है सरगर्म में अमल हो गया। उसने शहर की 14 मंडियों से कल 210 और आज 212 जो है जानवरों को पकड़ तहकीक करके उन्होंने वहाँ से निकाल दिया और करंटीना सेंटर कर दिया। डॉक्टर बारी जी इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उनसे मेरी बात की, उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में ये सिलसिला शुरू है, लेकिन लाहौर से 400 जो है 24 जो है पकड़ी गई हैं और ये ऑपरेशन जारी है। इनको करंटीना सेंटर कर दिया है, जहाँ से इलाज करने के मालकान के हवाले किया।